रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में कक्षा 6 की गणित की इकाई 10 की जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसको हल करने जा रहे हैं। इसलिए बड़े गौर से और दिलो दिमाग के साथ में इसको समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जा कर के ये बात कहीं समझ में आएगी। तो आपके जो सवालात हैं उनको हम हल कराने जा रहे हैं। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए हम सवालात के हल शुरू करते हैं। चलिए आपकी हल अभ्यास है 10B कक्षा 6 की गणित इकाई 10 में। कल हमने 10A का हल दे दिया था आपको। आज उसके बाद की जो है वो 10B है, उसको हल करना है। पहला सवाल है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। एक संख्या है 9, इसके गुणनखंड तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ये हल करना है। एक संख्या है 9, चलिए यहाँ पे 9 हमने ले लिया। इसके हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 तिरिको 9, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणे 3। एक बात ध्यान में याद रखिएगा, यहाँ अपवर्तक नहीं पूछ रहा है। अगर वो पूछता कि 9 के अपवर्तक बताइए तो 9 का अपवर्तक होता 1, 3 और फिर 9, यानी 1 से भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा और 9 का खुद का भी भाग चला जाएगा। मगर यहाँ ये अपवर्तक नहीं पूछ रहा बल्कि गुणनखंड पूछ रहा है। यानी इसके ऐसे टुकड़े जिनका आपस में गुणा करने पर ये 9, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो उत्तर आएगा 9। इसलिए ये वाली गलती आप न करिएगा, ठीक है। ये पहले सवाल का जवाब हो गया 9 के अभाज्य गुणनखंड। अब ये 3 को अब नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर जैसे 6 होता तो 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते थे, तो अब ये 3 नहीं टूटेगा, इसीलिए इसको अभाज्य कहते हैं। तो 9 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हुए 3 गुणे 3। अब ये यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है, मान लो इधर कोई संख्या है, इसके गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 ये है, तो वो संख्या बताइए। तो इनका गुणा कर लेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 3 12, तो वो संख्या 12 है। ये उत्तर हुआ आपका, वो संख्या 12 है जिसके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, या इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो वो संख्या क्या है 12। तो ये आपका उत्तर हो गया हल। दूसरे का हल ये आपका हो गया उत्तर। चलिए अब एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। कितने हैं 8 और 3। यहाँ पे हल लिखेंगे हम। मान लो ये एक संख्या है, इसके गुणनखंड है 8 और 3, 8 और 3। अब देखो 8 और 3 का गुणा करेंगे 8 3 24, तो ये संख्या कौन सी हुई, ये संख्या 24 हो गई आपकी। ये संख्या 24 हुई जिसके गुणनखंड बने 8 और 3। देखिए हाथ लग गया है अभाज्य एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। ये संख्या हमने इसके 8 और 3 हमने गुणनखंड बना लिया। अब कह रहे हैं उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड 8 के होंगे। देखो 2 चौको 8, फिर 4 के हो जाएंगे, 2 दूनी 4। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने वो हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए ये हुआ 2, ये हुआ 2, फिर ये हुआ 2, फिर ये हुआ 3। तो वो अभाज्य गुणनखंड मिल गया आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24। ये आपका हो गया उत्तर, ठीक। चलिए अब ये चौथा सवाल है। इसमें एक ट्री दिया हुआ है, फैक्टर ट्री। इसमें कुछ जगहें खाली हैं, इनको समझ लीजिए। देखो 60 को 2 गुणनखंड किया 6 दाम 60, फिर 6 को करेंगे, यहाँ 2 दिया तो 2 3 6, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब ये 10 का एक 5 दिया तो 5 का 5 दूना 10, ये इसके गुणनखंड
बनेंगे। तो खाली जगह में ये चीजें हमको बनना है। इसी का एक दूसरा ट्रिक दिया हुआ है, ये देखो 30 है तो 30 दुनाए 60, यहाँ हम 2 भरेंगे। फिर 30 को 2 हिस्सों में बांटा, 10 10 तेंगा 30, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 10 को फिर 2 टुकड़ों में बांटेंगे, 2 पंचे 10। ये हमको खाली जगह में जो फिगर बना है डायग्राम, उसमें जगह खाली है, तो ये संख्याएं हमको भर लीजिएगा, ये उसके फैक्टर है। अब बारी आती है 5वें सवाल की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे बड़ा अंक आपका 9 है। अगर वो कहते हैं कि 4 अंकों की, तो 4 मर्तबे 9 लिख देना है। 1 2 3 4, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये बनी। तो पहली बात तो एक सवाल का जवाब हो गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, हमने लिख दिया। अब है और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए यहाँ पर 9999। अब ये करते हैं 3 एकम 3, नहीं 3 तिरिको 3 तिरिको 9, 3 तिरिको 9, 3 तिरिको 9, 3 तिरिको 9, फिर 3 लिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक। अब अगर हम 11 ले लेते हैं तो 11 एकम 11, एक में भाग नहीं जाएगा तो दूसरा एक मिलाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, फिर 11 एकम 11 111। तो देखिए ये इसके गुणनखंड बने, क्या बने, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, ये इसके गुणनखंड बने। ये इसका आपका उत्तर हो गया ये, यानी ये सबसे बड़ी संख्या 9999 के अभाज्य गुणनखंड आपके ये हो गए, ठीक है। चलिए अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 है, उसको कहते 5 अंकों की बनाना है, तो लिखेंगे हम 1 लिख देंगे ऊपर और उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे। ये 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब कह रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड बनाइए। चलिए इसको करते हैं हम, 2 पंचे 10, 10 तो कट गया, 3 जीरो बचे, 3 जीरो यहाँ उतार लिया, फिर काटेंगे, 2 दुनाए 4, अब 1 बचा, 5 में 4 गए, 1 बचा, 1 के नीचे 10, 2 पंचे 10, 2 जीरो बचे, 2 जीरो उतार लिया, ठीक। अब ये 25 है, 5 से भाग देंगे, 25, 2 जीरो बचे, 2 जीरो उतार लिया, फिर 5 एकम 5, 2 जीरो बचे, 2 जीरो उतार लिया, फिर 5 से काटो, 5 दुनाए 10, ये हो गया 10, 1 जीरो बचा, 1 जीरो उतार लिया, फिर 5 चौको 20, फिर 2 दुनाए 4। तो ये आपका गुणनखंड बने, क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, ये आपके गुणनखंड बन गए। चलिए अब 7वां सवाल है। इस एक्सरसाइज में कुल 10 सवाल हैं, 7 ये पहले शूट में हम 7 हल किए दे रहे हैं, 3 दूसरे शूटिंग में करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से करने की, आपका ये भाग विधि है, क्या ये भाग विधि है, इसी तरह करेंगे इसको। चलिए 1728, अब इसमें हम देखेंगे 2 संख्या जो है 2 से कट जाएगी क्या, तो चला जाएगा, 8 में 2 का भाग चला जाएगा, तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 8 16, 8 मरतबे भाग गया, 17 में 1 16 घटा दिया, 1 बचा, 1 के नीचे 2 आया तो 12 हुआ, तो 2 6 का 12, ये भी कट गया। अब 2 चौको 8, अब फिर देखिए 4 है ना, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट गया, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दुनाई 4, फिर 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 दुनाई 4, और 2 एकम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, 1 के नीचे 2 आया तो 12 होगा, 2 6 का 12, ठीक है। फिर 1 6 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, अब 1 में भाग नहीं जाएगा,
तो इधर हम इकाई जोड़ेंगे तो इसके पहले 0 बढ़ा देंगे। 16 में गया भाग तो 2 अट्ठे 16, ये हो गया 108। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 दुनाई 4, 5 में 4 गए, 1 बचा, 1 दहाई हो गया और 4 गए 14, तो 2 सत्ते 14। अब इसको 27 है 3 से काट देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 3 को 9। तो ये इसके गुणनखंड बने 1728 के गुणनखंड बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और फिर ये गुणे 3। ये आपका हो गया उत्तर। चलिए 7 सवाल आपके हल हो गए। अब अगले 3 सवाल बताते हैं आपको। चलिए देखिए, आपका 8वां सवाल है। इस एक सवाल में 6 सवाल है। निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक संख्या 112 है, एक संख्या 120 है, एक संख्या 135 है, एक संख्या 140 है, एक संख्या 150 है, एक संख्या 1228 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सवाल हैं। 6 सवालों को हल करना है। तो चलिए एक एक को लेते हैं, हम लिखते हैं हल। पहले 112 लिया, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा, 1 के नीचे 2 है, 12 हुआ, जो 6 का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दुनाई 4, 1 बचा, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर 14 दुनाई 28। अब इसको 2 सत्ते 14। तो इसके जो गुणनखंड हुए 112 के, यानी 112 के गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ये वाला आपका हो गया। चलिए ठीक है, अब 120 लेते हैं। 120, 2 6 का 12, 0 उतार लिया, 2 3 6, 0 उतार लिया, फिर 3 दहम 30, फिर 2 पंचे 10। तो ये 120 का आपका गुणनखंड बने 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। चलिए हो गया, उत्तर हो गया आपका। ये उत्तर हो गया आपका, ये भी हो गई। चलिए अब बारी आती है 135 की। 135 आपकी संख्या, नीचे देखिए इकाई में 5 है, इसलिए 5 से काटेंगे। 5 दुनाई 10, 3 बचा, 3 के नीचे 5 हुआ 35, 5 सत्ते 35। अब यहाँ 7 देखो, तो 3 9 27, फिर 3 3 को 9। तो ये आपका 135 के अभाज्य गुणनखंड बने 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये भी आपका उत्तर हो गया। कितने सवाल हो गए आपके? 3 हो गए। चलिए ये संख्या भी आपकी हो गई। फिर 140 आया, 140। चलिए 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 0 उतार दिया। फिर 2 3 6, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंचे 10, 35 हुआ। फिर अब इसको 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। ये लीजिए इसके भी गुणनखंड बन गए। 140 के आपके गुणनखंड बने 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। चलिए ये संख्या भी आपकी हो गई। अब आ गई 150। 150, चलिए 2 से काट दिया, 75 दुनाई 150। फिर 5 से काटो 15, 75 15 आया। फिर 5 से काट दो, 5 3 15। तो ये आपके 150 संख्या के गुणनखंड बने 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। लीजिए ये वाली संख्या भी आपकी हो गई। चलिए अब इसके आगे एक संख्या है 1228। 1228, नीचे 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। फिर काटते हैं 2 से, 2 3 या 6, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 सत्ते 14। ठीक, अब ये 307। अगर हम 100 से काटेंगे तो 3 मरतबे नहीं जाएगा पूरा, क्योंकि ये 7 ऊपर बढ़ जाएगा। इसीलिए हम इसको 1 से काटेंगे तो ये 307 ही रहेगा। यानी इसके गुणनखंड बने आपके
2 गुणे 2, एक तो कोई मतलब नहीं है, 307। ये पहला सवाल आपका हल हो गया, यानी कि 8वां सवाल आपका मुकम्मल हो गया। चलिए अब 9वां सवाल बताते हैं। 9वां है, फिर 10वां है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। चलिए अब आपके 2 सवाल बचे हैं, 9वां सवाल, 10वां सवाल। ये 9वां सवाल है 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या है। इसमें उन्होंने पेयर दिया है, ऑप्शन दिया है। पहले पेयर में 81 और 83 है, दूसरे में 81 और 89 है, तीसरे में है 83 और 87, चौथे में है 87 और 89। तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और वो संख्या खुद हो, यानी एक और स्वयं वो संख्या होती है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए तो अब इसमें ये 4 जोड़े दिए हुए हैं। पहले में है 81 और 83, दूसरे में है 81 और 89, तीसरे में है 83 और 87, चौथे में है 83 और 89। तो अब इनके अपवर्तक निकालेंगे हम। जिसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, और जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक होंगे वो भाज्य संख्या होगी। चलिए देखिए 81 के अपवर्तक है 1, 3, 9, 27, 81, और 83 का 1 और 3, तो ये तुम्हारी भाज्य संख्या है। ये वाली 81 तुम्हारी भाज्य है और ये 83 अभाज्य है। ये देखिए, लेकिन अब इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, वही पेयर का जवाब सही होगा। अब 81 देखिए आपकी क्या है, ये भाज्य है, और 89 क्या है, ये अभाज्य है। क्या ये वाली अभाज्य है, यानी अभाज्य कौन सी है, 83 और 89। तो जिसमें 83 और 89 होगा यही पेयर आपका सही होगा। अब यहाँ पे क्या है, 83 और 87, तो देखिए 83 में तो अभाज्य है, अभाज्य है ये, और ये वाली भाज्य है। दोनों जब अभाज्य होंगे वो वाला सही होगा। अब देखिए 83 अभाज्य, इसमें क्या है, ये 89 भाज्य है, ये 83 89 है ना, यहाँ पे देखिए 89 आपके क्या है, ये अभाज्य है। ये देखो ये भी अभाज्य है। अब आया 83, देखिए 83 अभाज्य है, यहाँ भी देखिए 83 अभाज्य है, और क्या ये 83 अभाज्य है, तो ये भी अभाज्य है। देखिए ये वाला जोड़ा 83 और 89 वाला, ये वाला, ये अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, इसलिए इसका जवाब 80 और 90 के बीच की जो पेयर इन्होंने दिया है उसमें से ये वाला पेयर 83 और 89 का ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। अब 10वां सवाल आता है, वे संख्याएं जिनमें खाली स्थान बना, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, 2 से अधिक। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी संख्या है, भाज्य। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन संख्या है, भाज्य। तो जिसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उनको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य, यहाँ पे भरेंगे हम भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और वो संख्या होती है, देखिए एक और वही संख्या अभाज्य, 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 एक और वही संख्या अभाज्य। तो वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वो संख्या होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या भरेंगे यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। चलिए एक, अब एक के बारे में क्या कहेंगे, एक का तो ये एक ही है, ना तो 2 है ना 2 से ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये लिखेंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक संख्या के अपवर्तक यानी मल्टीपल,
अपवर्त, एक संख्या के अपवर्त यानी मल्टीपल। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके के 7 चौको 28 है। और आगे बढ़ जाएंगे 7 गुना 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठ 56। जितना आगे जाते जाएंगे उतना वो मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। तो कहते हैं वो संख्या कितनी है, वो संख्या आपकी 7 है, क्योंकि 7 ही से शुरू होता है। 7 एकम 7, एक का गुणा जिसमें किया तो 7 आया, तो एक का गुणा 7 में किया तो 7 आया, तो वो संख्या क्या है आपकी 7। यहाँ भरना है ये 7। इस तरह से करके ये आपकी एक्सरसाइज का एंड हो गया। अब अगली एक्सरसाइज आपकी 10C आएगी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपना मसला लिख दे, अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। एक मरतबे मेरे समझ में आया, कई मरतबे देखिए, और एक्सरसाइज को बाकायदा एक एक सवाल को नोटबुक पर प्रैक्टिस करिए, उसको हल करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सवाल नहीं आएंगे। समझने में बात आ जाती है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाती है वो मामला हल नहीं होता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप नोटबुक में इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक सवाल आपको जहन नशीन हो जाए, याद हो जाए, जवानी याद हो जाए कि किस तरह से कौन सा याद करना है। साथियों में शेयर करिए, कोई इस बात से महरूम न रहे, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल द साइंस टीचर को सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले 10C में हल के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए द साइंस टीचर।